सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धान निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, निरंकारी राज पिता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। आज दासी सतगुरु माता जी निरंकारी राज पिता जी के आशीर्वाद से सबसे उत्तम सेवा क्या होती है, इस सब्जेक्ट पर ही आप जी के चरणों में कुछ विचार शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सतगुरु हमें समझाते हैं कि अध्यात्म में सेवा का बहुत अधिक महत्व है। सेवा, सिमरन और सत्संग में सेवा सबसे पहले आता है। सेवा गुरु आज्ञा में की जाती है। मन मर्जी की सेवा में आनंद नहीं है। यह निरंकार प्रभु सेवक की हर हाल में लाज रखता है। उसकी शोभा संसार में बिगड़ने नहीं देता। सेवा की श्रेणियां नहीं है कि कौन सी सेवा बड़ी है और कौन सी सेवा छोटी है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज संपूर्ण हरदेव वाणी में इसे स्पष्ट करते हुए समझाते हैं। गुरु वचनों को मान के मन से जो सेवा की जाती है, सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है। सेवक हर स्थिति में गुरु का सहारा लेता है और गुरुमत में रहकर सेवा करता है। एक बार दिल्ली में वार्षिक निरंकारी संत समागम के आयोजन के दौरान काफी देर रात काफी पानी बरसात आई। बहुत तेज बरसात आई, जिससे महापुरुषों के कपड़े बिस्तरे आदि गीले हो गए। रिहायशी टेंटों में पानी भर गया। हल्की सर्दियों का मौसम था। ऐसे में कपड़े व बिस्तर गीले होने से आगे कैसे होगा, यह भी प्रॉब्लम सामने आई। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज और पूज्य माता सुविंदर जी ऐसे वातावरण में पंडालों में जा जाकर हालात का निरीक्षण करने लगे। जहाँ ज्यादा प्रॉब्लम थी, वहाँ के महापुरुषों को संत निरंकारी कॉलोनी में शिफ्ट करके उन्हें कंबल आदि उपलब्ध कराने में सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता जी का प्रयास बहुत अधिक रहा। सतगुरु के दर्शन पाकर भक्तों ने कहा, बाबा जी आपके दर्शन हो गए हैं, हम आराम से रात बिता लेंगे और सभी को मदद भी पहुंचाएंगे। उस विपरीत परिस्थितियों में भक्तों का हौसला देखने लायक था। सतगुरु का आशीर्वाद इतना प्रभावशाली होता है कि उसके आगे माया का प्रभाव कहीं नहीं टिकता। सेवा न मजबूरी कोई और न कोई बंधन है। खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। चेतन और सजग रहकर जो सेवा करता जाता है, कहे हरदेव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। सेवा कहते हैं कि सेवा करने वाला जो निष्काम भाव से सेवा करता है, वो खुशियों से अपना दामन भरता रहता है। लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह ने समझाया है कि हमने चेतन और सजग रहकर सेवा करनी है। हमने सेवा करते समय ध्यान रखना है कि सेवा को हम किस तरह से कर रहे हैं। सच्चा गुरसिख हमेशा दास भावना में ही रहता है। वह अपने आप को सेवक ही मानता है। वह कभी अभिमान नहीं करता है कि मैं कुछ करने वाला हूँ। तो इस तरह हमें सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं कि हमने इस बात की तरफ भी चेतन और सजग रहना है कि सेवा करते समय हमारे मन में कोई अहंकार ना आ जाए कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। जबकि संसार का बल थोड़ी देर का ही होता है और अक्सर ये बल काम नहीं आता है। दूसरी तरफ नम्रता और प्यार है। इस से इंसान को कितनी ताकत मिलती है, कितना बल मिलता है, कितनी शक्ति मिलती है।
देखा गया है कि जब जब इंसान ने अभिमान किया, असफल ही हुआ, कभी सफल नहीं हुआ। वह कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, वह हारा ही हारा है। परंतु जो नम्रता, प्यार में चलता है, वह हमेशा विजय को प्राप्त करता है। हमारे पुराने इतिहास को देखें कि हमारे पास कितनी ही एग्जाम्पल हैं कि जिन्होंने संतों का बुरा किया, उनको निरंकार दातार ने किस तरह से जवाब दिया। गुरसिख को वह काम करना चाहिए जो सतगुरु ने कहा है। सतगुरु की जो शिक्षा है उसके अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरसिख हमेशा निरंकार दातार का ही सहारा लेता है और अपना जीवन सतगुरु को अर्पित कर देता है। उससे तन मन धन उसने तन मन धन दातार को सौंप रखा होता है। दातार की सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, सिमरन करते हुए सतगुरु की ही कृपा मानता है कि मुझे दातार ने सेवा का मौका दिया है। मेरी कोई विशेषता नहीं कि मैं सतगुरु की सेवा कर सकूं। गुरसिख कभी भी फल की इच्छा रखते हुए सेवा नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि मैं संगत में जाऊंगा, मुझे माया मिलेगी, संतान मिलेगी, सुख मिलेंगे, मैं सेवा करके माला माल हो जाऊंगा। मेरी हर तरफ गुरसिखों में जय जयकार होगी, सभी मेरा आदर सत्कार करने लगेंगे, मुझसे पदवी मिल जाएगी, मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। गुरसिख कभी भी ऐसी भावना से सेवा नहीं करता, न ही वह किसी दिखावे या लालच में पड़ता है। गुरसिख ऐसी भावना रखकर सेवा करता है जैसे माता पिता अपने बच्चों की सेवा व पालन पोषण करते हैं। वह अपना फर्ज समझकर बच्चों को पालते हैं, निष्काम भाव से उनकी परवरिश करते हैं। उनके अंदर यह भावना नहीं होती कि बच्चे बड़े होने पर उनकी सेवा का बदला चुकाएंगे। आज इन पर हजारों रुपए खर्च कर दिए हैं तो ये बड़े होकर वापस करेंगे। वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो तो सिर्फ प्यार के बंधन में अपनी संतान की सेवा करते रहते हैं। वो कभी इस खर्च की वसूली नहीं करते। बच्चे भी जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वो अपने माता पिता की सेवा करने लग जाते हैं, बुढ़ापे में उनका सहारा बनते हैं। वो भी कभी ये नहीं सोचते कि हम माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो अपना फर्ज समझकर सेवा करते हैं। हमें भी यही भावना रखकर गुरु की सेवा करनी है, न कि यह समझकर कि हमें बदले में इसका फल मिलेगा। अगर हम इच्छा रखकर सेवा करते हैं तो फिर उसके बदले हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सेवा तो वह होती है जो निस्वार्थ और निष्काम भाव से युक्त हो। ये हिसाब किताब की बातें गुरसिक्खी में नहीं चलती हैं। संसार में हर बात का हिसाब किताब होता है, जबकि भगत सहज भाव से सेवा करते हैं और दातार उन्हें हर प्रकार के सुख बख्श देता है। ऐसे गुरसिखों के लिए सतगुरु खुश होकर सुखों के खजाने खोल देता है। गुरसिख के लिए किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। गुरसिख को माला माल कर देता है। सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि हम भी आप जी के हुक्म के अनुसार निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा करें। जो गुरसिख तन मन धन को सेवा में लगा देता है, वह सुखी जीवन जीता जाता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझाते हैं, चेतन और सजग रहकर जो सेवा करता जाता है, कहे हरदेव सुखों से अपना दामन भरता जाता है। तो इस तरह हमें सतगुरु ने समझाया है। ये परमात्मा की दयालुता है। परमात्मा
निरंकार दयावान है, दयालुता इसका विरध है। दया में दयालुता का भाव मुख्य होता है। दया करने वाला कभी भी दया स्वीकार करने वाले के दोष देखकर दया नहीं करता, बल्कि दया करना उसका स्वभाव बन जाता है। दया करके खुशी मिलती है। इसी प्रकार परमात्मा भी जीवात्मा के गुण दोष व कमियां देखे बिना दया करता जाता है। दया करना परमात्मा का स्वभाव है और इसे जीवात्मा पर दया करने से खुशी होती है। सारा संसार परमात्मा की दया का सुंदर और साक्षात प्रमाण है। परमात्मा अपनी दया दृष्टि से संसार की रचना करता है। इससे संसार के अनेक पदार्थ अपनी दया से जीवात्मा को दान और उपहार में इसने दिए हैं। सूरज, धरती, पानी, हवा, वनस्पति, खाद्य और पेय पदार्थ आदि को परमात्मा ने कभी भी जीवात्मा के दोष देख कर नहीं दिए और बदले में कभी कुछ अर्पण करने को भी नहीं कहा। जीवात्मा को मानव शरीर प्रदान करते समय भी उनके गुण दोषों को नहीं देखा, बस इसके अंदर दया भाव प्रकट हुआ और जीवात्मा को मानव शरीर देकर मुक्ति का अधिकारी बना दिया, ताकि ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाए। करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। परमात्मा की रहमत से, कृपा दया से ही मानव साकार सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम हर समय सतगुरु का शुक्राना करें कि सतगुरु ने दया करके मानव के सभी अपराधों को क्षमा कर दिया है। मानव को भी दूसरों पर दया और उनका भला करना चाहिए और परमात्मा की दयालुता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। परमात्मा हर पल अपार दया करता जाता है। जैसे जैसे ब्रह्मज्ञानी संत सेवा सिमरन सत्संग में अपना जीवन गुजारता है, वैसे वैसे परमात्मा की दया कृपा बढ़ती चली जाती है। जब ब्रह्म ज्ञान को कर्म में डालते हैं तो परमात्मा का दया भाव कर्म के साथ जुड़कर धर्म बन जाता है और धर्म पूर्वक किए गए कर्म भक्ति बन जाते हैं। भक्ति की शक्ति से मुक्ति संभव होती है। दया से कर्म में उन्नति होती है और सत्य कर्म करने से दया भाव बढ़ता है। इस तरह हम हर पल सतगुरु की दया के पात्र बनते जाते हैं। सतगुरु के हम अति शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे कोई अवगुण नहीं देखे, हम पर तरस किया और हमें अपने चरणों से लगाया। ना गुण कोई ना चज कोई, आपे तरस तू कीता है, तेरी रहमत दे सदके मैं जीवन दा रस लीता है। जुग जुग पिया जुदाई वाला, फट हिजड़ दा सीता है, तेरी तलियां विचों जद मैं जाम इलाही पीता है। मुरशद मेरे रहमत कीती, चरना दे नल लाया है, रमिया राम अवतार गुरु ने छिन दे विच विखाया है। ऐसे सतगुरु के ऊपर हम बलिहार जाते हैं, जिन्होंने कोई हमारा अवगुण नहीं देखा। गुण तो हमारे अंदर था ही नहीं और अवगुण से भरे हुए थे, अवगुण नहीं देखा। हम पर सतगुरु की रहमत हुई, सतगुरु ने तरस किया और अपने चरणों में हमें जगह दी और रमे हुए राम के हमें दर्शन करा दिए। किस तरह जब हम सतगुरु के चरणों में जुड़े, सतगुरु ने पल भी नहीं लगाया और इस निरंकार से हमारा नाता जोड़ दिया। निरंकार हमें दिखा दिया, हमारे जन्म मरण के बंधन काट दिए। ऐसा सतगुरु हमें मिला है, इसके बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। हम सतगुरु की महिमा का वर्णन गा नहीं सकते हैं। हमारी जीवा बहुत छोटी है, इसकी रहमतों का कोई अंत नहीं है।
दातार से यही आशीर्वाद मांगते हैं। हे सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हम सब पर रहमत की है, तरस किया है, इसी तरह दातार सच्चे पातशाह हमें अपने चरणों से लगाए रखना। हम भूलनहार जीव हैं, आप जी बख्शनहार हो। हम कदम कदम पर गलतियां करते हैं, सच्चे पातशाह हमें बख्श लेना। तू बख्शनहार है। हमसे कभी भी कोई ऐसी भूल ना हो जाए कि हम आप जी के चरणों से दूर हो जाएं। हमारा हाथ पकड़ा है, पकड़ कर रखना। ये हाथ कभी भी ना छोड़ना मेरे मालिक दीनदयाल। जिस तरह विश्वास बनाया है, इसी तरह विश्वास अंतिम श्वास तक आप जी के चरणों में ये बना रहे। यही आशीर्वाद मांगते हैं, यही आप जी के चरणों में प्रार्थना रखते हैं। ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी क्षमा मांगती है। साथ संगत जी प्यार से कहना, दान निरंकार जी।